नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ चिरंजीवी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि उन्हें अमृता कैसे प्राप्त हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसने उसे मनुष्यों से नीच सभी प्राणियों से अजेय बना दिया और उन्हें भूख और रोगों से भी बचाया। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी में एक अंधेरा मोड़ आया। कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके कृत्यों के कारण उन्हें भगवान कृष्ण से शाप मिला। उनकी मणि छीन ली गई और उन्हें माथे पर एक अचूक घाव के साथ भटकने का श्राप मिला। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अब भी इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, अपनी अमृता के कारण शांति की तलाश में हैं। अगले हैं हनुमान, रामायण के महानायक। भगवान राम के परम भक्त हनुमान की वीरता और भक्ति की कहानियां प्रसिद्ध हैं। लंका में सीता माता को ढूंढने से लेकर रावण का वध कराने में राम की सहायता करने तक उनकी भक्ति और वीरता अद्वितीय थी। कुछ शास्त्रों के अनुसार सीता ने हनुमान को अमृता का वरदान दिया था। अन्य कहते हैं कि जब तक राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान उपस्थित रहेंगे और जहां भी राम कथा का आयोजन होगा, वहां सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे अंत में वहां से प्रस्थान करेंगे। हनुमान के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे हिमालय के किसी अज्ञात स्थान पर निवास करते हैं और संकट में पड़े भक्तों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलक हैं। त्रेता युग के अंत में जन्मे वेदव्यास ने द्वापर युग और कलियुग के प्रारंभिक दिनों का साक्षात्कार किया। वेदव्यास को 18 पुराणों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अडिग समर्पण और धर्म के प्रति योगदान ने उन्हें देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे वे पीढ़ियों तक ज्ञान के संरक्षक और मार्गदर्शक बने रहे और अमर माने जाते हैं। वेदव्यास के आश्रम का उल्लेख हिमालय की किसी पवित्र स्थान पर होने का मिलता है, जहां वे आज भी ध्यानमग्न हैं। विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र राक्षस राजा रावण के छोटे भाई थे। अपने भाई के विपरीत विभीषण धर्म के प्रति समर्पित थे। रावण की हार के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण की अडिग धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर राम ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक रामायण की चर्चा होगी, विभीषण का नाम लिया जाएगा और वे धर्म के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जीवित रहेंगे। विभीषण का उल्लेख रामकथा के दौरान लंका के सच्चे राजा के रूप में किया जाता है, जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार अपने क्रोधी स्वभाव और भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं को खत्म करने के मिशन के लिए जाने जाते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और दुष्टों को दंडित करना था। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनसे उन्हें कई वरदान प्राप्त हुए, जिनमें परशु, कुल्हाड़ी और अद्वितीय युद्ध कौशल शामिल हैं। शिव के आशीर्वाद में अमृता का वरदान भी शामिल था, जिससे परशुराम को युगों युगों तक अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति मिली। परशुराम की अमृता का भी एक कॉस्मिक प्लान था। एक अमर के रूप में वह युगों युगों तक मौजूद रहेंगे, अन्य अवतारों और योद्धाओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को प्रशिक्षित किया, और वे भविष्य के विष्णु अवतार कल्कि को भी प्रशिक्षित करेंगे। परशुराम का निवास स्थल महेंद्र पर्वत पर बताया जाता है, जहां से वे आज भी धरती पर घटने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं। महाबली, जिन्हें बाली या मावेली भी कहा जाता है, असुरों के एक ज्ञानी और उदार शासक थे। उनके शासनकाल में समृद्धि, समानता और न्याय का राज था, जिससे उन्हें अपार सम्मान और प्रेम मिला। महाबली द्वारा किए गए एक महान यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली ने अपनी उदारता के कारण सहमति दी। वामन ने फिर विशाल रूप धारण कर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पग में नाप लिया। जब वामन ने तीसरे पग के लिए स्थान मांगा, महाबली ने अपना सिर अर्पित कर दिया, पूर्ण रूप से विष्णु को समर्पित कर दिया।
महाबली की इस अद्वितीय त्याग और विनम्रता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु ने महाबली को अमृता का वरदान दिया और उन्हें हर वर्ष अपने राज्य में लौटने की अनुमति दी, ताकि वह अपने लोगों का हालचाल देख सके और उनकी भलाई सुनिश्चित कर सके। महाबली की वापसी को ओणम त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो केरल में एक प्रमुख उत्सव है। इस दौरान लोग महाबली के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं। कृपाचार्य हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय पात्र और महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक, अपने असाधारण गुणों, दिव्य जन्म और धर्म के प्रति अडिग समर्पण के कारण अमृता प्राप्त करते हैं। अपने युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता और एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के कारण उन्हें अमृता का वरदान मिला। यह वरदान देवताओं द्वारा उन्हें प्रदान किया गया ताकि उनके अमूल्य योगदान को मान्यता दी जा सके और वे सदियों तक धर्म की रक्षा और ज्ञान का प्रसार करते रहे। माना जाता है कि कृपाचार्य अभी भी जीवित हैं, ध्यान मग्न हैं और ज्ञान का संरक्षण कर रहे हैं। महाभारत के बाद कृपाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को प्रशिक्षण देना जारी रखा और उन्होंने अपनी ज्ञान की परंपरा को बनाए रखा। तो ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ अमर पात्र। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा की तरह अपने विचार और सिद्धांत नीचे कमेंट्स में साझा करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कभी भी अपडेट मिस न करें।